अडानीज लीगल लिम्बो डीपन्स। यूएस मूव कर चुका है अब डायरेक्ट समन भेजने के लिए अडानी को, साइटिंग डेड एंड विद इंडिया। यूएस लगातार ब्राइब केस जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और बाकी का अडानी ग्रुप भी इससे इफेक्ट हो रहा है, और इस ब्राइब केस पर लगातार यूएस से समन्स आ रहे थे, बट इंडिया फर्दर प्रोवाइड नहीं कर रहा था अडानी ग्रुप को। लेकिन अब फाइनली यहां पर यूएसए ने क्या किया है, अपने ही कोर्ट से अप्रूवल लिया और डायरेक्ट समन अब भेजने की बात चल रही है अडानी को। ये आज के दिन का बड़ा मूव है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पूरी तरह से क्रैश होते देखने को मिले हैं। अब देखना यह है कि एक बार फिर से क्या अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए बुरे दिन यहां पर आ जाएंगे। अभी ये सभी रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि डायरेक्ट अब अडानी ग्रुप को ही या अडानी को ही समन्स भेजे जाएंगे। इन अ कैलकुलेटेड मूव, यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC has sought permission from a federal court। फेडरल कोर्ट से परमिशन ली SEC ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। किस लिए ली है? अडानी यानी कि टू सर्व समन्स ऑन इंडियन बिलियनियर गौतम अडानी एंड हिज नेफ्यू। गौतम अडानी और उनके नेफ्यू सागर अडानी जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं, दोनों को ही डायरेक्ट समन भेजा जाएगा वाया ईमेल, और यूएस काउंसिल बाईपास करेंगे यहां पर ट्रेडिशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स को, जो कि यूजुअली देशों के बीच में होता है, उसको यहां पर कट करके डायरेक्ट ईमेल्स की बात यहां पर चल रही है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज के दिन क्रैश है। ये मूव आया है लगातार पिछले 14 महीनों से यूएस भेज रहा था, यहां पर SEC समन्स भेज रहा था। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होने की वजह से पिछले 14 महीनों के अंदर अब बताया जा रहा है टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स थ्रू इंडियाज गवर्नमेंट अंडर द हेग सर्विस कन्वेंशन, हाईलाइटिंग ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशंस इन द यूएस। लगातार सरकार के जरिए जो है भेजे जा रहे थे डॉक्यूमेंट, समन्स भेजे जा रहे थे 14 महीनों से, बट अब यूएस हो चुका है फ्रस्ट्रेट और डायरेक्ट अब समन की बात यहां पर चल रही है। तो यूएस ने डेलिबरेट अटेम्प्ट यहां किया है, जिसके बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आज के दिन क्रैश है। यूएस रेगुलेटर सीकिंग मेजर्स टू सर्व गौतम अडानी एंड सागर अडानी लीगल समन यहां पर भेजे जाएंगे। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट भी यही कहती है, CNBC टीवी, हर तरफ आज के दिन आपको न्यूज देखने को मिलेगी, और ये पूरा मामला इसी पर है। 20 नवंबर 2024 में ये मामला शुरू हुआ था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कहते हैं कि 5 काउंट क्रिमिनल इंडिक्टमेंट इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क यहां पर किया गया अगेंस्ट 8 डिफेंडेंट्स इंक्लूडिंग गौतम अडानी, सागर अडानी, और जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के भी डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनीत S जैन, जो कि फॉर्मर CEO है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। द चार्जेस इंक्लूड कॉन्स्पिरेसी टू कमिट सिक्योरिटीज फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी टू कमिट वायर फ्रॉड, और साथ में सब्सटैंटिव सिक्योरिटीज फ्रॉड। 3 तरीके के फ्रॉड लगाए गए हैं इनके ऊपर, और ये मामला चल रहा है 2024 20 नवंबर से इनको यहां पर ये मामले में लाया गया है। ब्राइबरी और फ्रॉड चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हुए हैं। ऑलरेडी ये केस चल रहा था, बीच बीच में यहां पर रुकावट भी आई, बट अब ये आज के दिन की खबर काफी बड़ी हो जाती है। और इसके बाद में अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स पर आपको क्रैश भी देखने को मिला, जैसे कि ACC में भी गिरावट आज के दिन है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 10% तक टूट चुका है। अडानी एंटरप्राइजेस 8.73% की गिरावट है। अडानी ग्रीन एनर्जी, जिसके आज के दिन रिजल्ट भी है, ऑलरेडी रिजल्ट से पहले स्टॉक लगभग 12.5% गिरावट में है। अडानी पोर्ट्स पर भी 6.25% के आसपास की गिरावट है। अडानी पावर भी 8% लगभग टूट चुका है। अडानी टोटल गैस, जिसके रिजल्ट इसी हफ्ते देखने को मिले, वहां पर भी आज 7% की गिरावट है। अंबुजा सीमेंट भी 6% ड्रॉप कर चुका है। सांगी इंडस्ट्रीज भी 6% तक की गिरावट ले चुका है आज के दिन में। इस अपडेट ने एक बार फिर यह बता दिया है कि अडानी ग्रुप के ऊपर क्या ट्रस्ट करना सही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बार बार आते हैं, ट्रैप होते हैं, खबरें खराब आती हैं, अडानी ग्रुप एक साथ ही क्रैश कर जाता है, अडानी ग्रुप एक साथ ही बढ़ जाता है। ऐसे में एक इन्वेस्टर करे तो करे क्या? भरोसे की चीज होती है मार्केट में इन्वेस्ट करना, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट रिसर्च की भी जरूरत होती है। पर जब भी इस तरीके की न्यूज आती है जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई जान नहीं सकता कि कब जाकर के इस तरह की अपडेट आज के दिन मार्केट में उठ करके आ जाए, तो उसके बारे में तो कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है। बट यस, आज एक बार फिर से ये चीज क्लियर हो चुकी है कि अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना शायद थोड़ा सा रिस्की है। अगर ये मामला सुधरता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर ये मामला बिगड़ता है
तो अडानी ग्रुप के लिए ये बहुत नेगेटिव साइन कहीं ना कहीं जा रहा है आज के दिन। सो देखते हैं आगे इस अपडेट में क्या होता है। अभी के लिए ये खबरें हैं और एक अपडेट मैं आपके साथ रिसेंटली लिया भी हूं, लगभग नवंबर के ही महीने में 2025 के। सो वहां पर समन जो थे वो रोके गए थे, बट इस बार जो समन है वो डायरेक्ट यूएस के कोर्ट से अप्रूवल लेकर के फेडरल कोर्ट से डायरेक्ट भेजे जा रहे हैं। तो नवंबर 2025 में जो खबर थी वो थोड़ी सी न्यूट्रल थी, दब गई थी वो वाली खबर। और जहां तक मुझे याद है आपकी एक खबर तब भी आई थी जब सितंबर के महीने में आपको मिला था, अडानी ग्रुप को रिलीफ मिला था हिंडनबर्ग एपिसोड में सेबी की तरफ से। तो तब भी ये खबर थी, बट उस समय ये खबर पूरी तरह से सुप्रेस हो गई थी, दब गई थी। बट एक बार फिर से डायरेक्ट अब यहां पर जो है समन्स भेजे जाएंगे, इस तरह की अपडेट्स है। तो ये नेगेटिव अपडेट आज के दिन और उसका इंपैक्ट अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स पर पड़ रहा है। मिलता है अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम लेंगे अडानी ग्रीन एनर्जी पर, और अडानी टूल गैस हमने कल ही डिस्कस किया है। बाकी के देखते हैं, और जितने भी अडानी स्टॉक्स हो सकेंगे उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।